श्री सतगुरु महाराज की जय। कल्याण संत अंक। संतों की उल्टी चाल। संतों की उल्टी चाल का कुछ लोग यह अर्थ करते हैं कि संतों का मनमाना आचरण होता है, वे बुरा कर्म करते भी नहीं डरते, परंतु यह अर्थ ठीक नहीं है। संतों की उल्टी चाल का यह अर्थ है कि वे विषयी लोगों के मार्ग से उल्टे मार्ग पर चलते हैं। विषयी पुरुष मान चाहते हैं, वे मान का त्याग करते हैं। विषयी लोग धन से लिपटे रहते हैं, वे धन को तुच्छ समझते हैं। विषयी लोग सांसारिक उन्नति को और शरीर के आराम को ही आराम मानते हैं, वे परमार्थ के सामने सांसारिक उन्नति को तुच्छ समझते हैं और दूसरे के आराम के लिए शरीर के आराम की बलि चढ़ा देते हैं। बात यह है कि विषयी पुरुष संसार में फंसा रहना चाहता है और वे उससे मुक्त होना, इससे उनकी उल्टी चाल तो होगी ही, परंतु यह बात साधक संतों की है। सिद्ध संत तो सर्वथा उल्टे हुए हैं, वे तो जहाँ से आए थे उल्टे जाकर वहीं पहुँच गए हैं। इससे उनकी बात यदि उल्टी हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या, परंतु वह उल्टी भी तो सब संतों की नहीं होती। लोक संग्रही संत तो यह उल्टापन बाहर प्रायः आने ही नहीं देते। हाँ, ब्रह्मचारी की परवाह न करने वाले अवधूतों की बात दूसरी है। श्री सतगुरु महाराज की जय। संत भृगु। भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है। ये एक प्रजापति भी हैं। चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्तऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी रूप से स्वीकार किया था। उनसे धाता विधाता नामक 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या हुई। इन्हीं श्री का पानी ग्रहण भगवान नारायण ने किया था। इनके और बहुत से संतान हैं जो विभिन्न मनवंतरों में सप्तऋषि हुआ करते हैं। वराह कल्प के 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। कहीं कहीं स्वयंभुव मनवंतर के सप्तऋषियों में भी भृगु की गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्हीं के पुत्र हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ किए कराए हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों को संतान प्रदान की है। ये श्रावण और भाद्रपद 2 महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्रायः सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है। उसका अशेषतः वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। हाँ, उनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना, जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद करते हैं, लिख दी जाती है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उसमें यह विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कौन बड़ा है। इसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ, तब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु ही चुने गए। ये पहले ब्रह्मा की सभा में गए और वहाँ अपने पिता को न तो नमस्कार किया और न स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा के मन में बड़ा क्रोध आया। परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हें क्षमा कर दिया, अपने क्रोध को दबा लिया। इसके बाद ये कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुँचे। अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए वे बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने यह कहकर कि तुम उन्मार्गगामी हो, उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर मारने के लिए दौड़ पड़े। अंततः पार्वती ने उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की और क्रोध शांत किया। अब विष्णु भगवान की बारी आई। ये बेखटके बैकुंठ में पहुंच गए। वहां ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक तो है ही नहीं। ये पहुंच गए भगवान के शयनागार में। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झल रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। इन्होंने बेधड़क वहां पहुंचकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात मारी,
तुरंत भगवान विष्णु अपनी शैया पर से उठ गए और इनके चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और कहा, भगवान आइए आइए विराजिए। आपके आने का समाचार न जानने के कारण ही आपके स्वागत से वंचित रहा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ यह मेरी ब्रज कर्कश छाती। आपको बड़ा कष्ट हुआ। यह कहकर उनके चरण अपने हाथों दबाने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आज मैं कृतार्थ हो गया। अब ये आपके चरणों की धूलि सर्वदा मेरे हृदय पर ही रहेगी। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहाँ से लौटकर ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सुनाया। इनकी बात सुनकर ऋषियों ने एक स्वर से यह निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान से संबंध है। इनकी स्मृति हमें भगवान की स्मृति प्रदान करती है। शांतनु। श्री सतगुरु महाराज की जय।